नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्याय 5 के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले 2 पार्ट में हम लोग यह जान चुके थे कि वंशागति किसे कहते हैं तथा उसकी विभिन्नता के बारे में, विभिन्नताओं के बारे में क्या होती है। परिचय, उनका जीवन परिचय मेंडल साहब का जान चुके थे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। कुछ कार्यविधियों का हम लोग भी चर्चा किए थे, किंतु उसे नोट नहीं कराए थे हम। तो आज सबसे पहले उनकी कार्यविधि, क्या क्या कार्यविधि है और क्यों उनको सफलता मिली, मेंडल साहब को सफलता किन कारण से मिली तथा क्यों उन्होंने मटर के पौधों को चुना, ठीक है, क्या कारण थे, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कारण आपको कार्यविधि में बताया गया था कि मेंडल साहब ने एक समय में केवल एक ही लक्षण को चुना। मेंडल साहब ने केवल एक समय में एक ही लक्षण को चुना। आज की हेडिंग रहेगी मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल के सफलता के कारण। तो मेंडल को अपने प्रयोगों में सफलता दूरदर्शिता के कारण ही मिली। किसके कारण? दूरदर्शिता के कारण। मेंडल को सफलता दूरदर्शिता के कारण मिला। दूरदर्शिता के कारण मिला। तो उनका जो प्रयोग था वह किसके कारण सफलता मिला? दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब दूर तक दर्शन करने वाला, दूर तक सोचने वाला, यानी आगे की चीजों को सोचने वाला कि आगे ये प्रक्रिया कैसे हो सकती है, इनमें क्या कराया जाए कि कुछ ऐसा हो कि इस पौधे से विरत हो, इस पीढ़ी से क्या हो, विरत हो, अलग हो। अच्छे किस्म के बीज तभी मिले कि जब अच्छे पौधे आए, ठीक है। तो दूरदर्शिता के कारण ही इनको अपने प्रयोगों में क्या हुई? सफलता मिली। इन्होंने एक समय में कार्यविधि जो थी, तरीका इनका जो था वो क्या था? कार्यविधि। एक समय में केवल एक वंशागति लक्षणों पर
अपना ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो एक समय में वंशागति लक्षण पर, केवल एक वंशागति लक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जैसे अगर उन्होंने पुष्प को देखा, मटर के पौधों में पुष्प का रंग देखा, तो सिर्फ पुष्प के ही बारे में अध्ययन किया। अगर उनकी लंबाई के बारे में अध्ययन किया तो सिर्फ ये देखा कि वो पौधे लंबे हो रहे हैं कि बौने हो रहे हैं, बस इन पे ध्यान अपना केंद्रित किया। किन्हीं दो चीजों पे अपना ध्यान अलग अलग केंद्रित नहीं किया कि पुष्प भी कैसा हो रहा है और उसकी लंबाई भी कैसी हो रही है, तथा उसका बीज कैसा हो रहा है या फिर उसकी फली कैसी है। इन सब चीजों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, ये तो पहला हो जाएगा। क्या बताया गया कि एक समय में केवल एक ही लक्षणों को अपना क्या किया, उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। दूसरा बताया गया कि प्रयोगों के लिए F2 पीढ़ी, प्रयोग के लिए उन्होंने F2 का मतलब दूसरा, मतलब दूसरी पीढ़ी, तथा F3 मतलब तीसरी, कई अन्य पीढ़ियों का संकरण कराया। ठीक है, तो प्रयोग के लिए उन्होंने F2 पीढ़ी तथा F3 पीढ़ी तथा कई अन्य पीढ़ियों तक, 5-7 पीढ़ियों तक उन्होंने क्या किया, मटर के पौधों का संकरण कराया और देखा कि इनसे लक्षण कैसे प्राप्त हो रही है। तो ये दूसरा पॉइंट निकल के आता है आपके सामने कि F2 पीढ़ी तथा F3 पीढ़ी का कई पीढ़ियों का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। उसके बाद मटर के पौधों को, तीसरा जो पॉइंट था, क्यों मटर के पौधों को चुना, तो वो बता सकते हैं कि मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि वह आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। आनुवंशिक रूप से वो क्या थे, शुद्ध थे। ठीक है, मटर के पौधों को क्यों चुना, क्योंकि वह आनुवंशिक रूप से क्या थे, शुद्ध थे, जिसके कारण उनके कई पीढ़ियों तक अध्ययन करना क्या हो सका, आसान हो सका या संभव हो सका। इसी में अगला बता सकते हैं कि मटर के पौधों को अलग अलग क्यारियों में रखा, जिससे
अध्ययन में आसानी हो सके तथा उनमें स्वपरागण कर लेते हैं, स्वपरागण न हो सके। प्रकृत रूप से यह स्वपरागण की प्रक्रिया जो बात हो रही है वह प्रकृत रूप से बात हो रही है, तो अलग अलग क्यारियों में उन्होंने बो दिया। अब अगली में बताया जा सकता है कि कुछ स्वपरागण के उन्होंने क्या किया, पुंकेसर को काट दिए, तो ये कुछ कार्य विधि थी। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो टॉपिक हमारी है वह मेंडल ने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को क्यों चयन किया। क्या कार्य थी कि उन्होंने मटर के ही पौधों को चुना, किसी अन्य पौधों को भी चुन सकते थे। आइए जानते हैं मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चयन किसके लिए, तो प्रयोग के लिए। अब इसमें पाइसम सटाइवम मटर थी, जो सबसे पहले थी वो क्या थी, कौन सी मटर, पाइसम सटाइवम, अर्थात मीठी मटर का चुनाव उन्होंने किया। क्यों किया, तो ये लक्षण निकल के आते हैं कि यह एक वार्षिक होते हैं। पहला जो लक्षण इसका आता है, यह एक वार्षिक पौधा होता है, एक वार्षिक पौधा होता है। अब एक वार्षिक होता है किंतु इसकी आयु भी निर्धारित होती है, तो इसकी आयु कितनी होती है, तो लगभग 3 से 4 माह तक एक वार्षिक पौधा होता है, तथा इसकी आयु 3 से 4 माह तक होती है। ठीक है, पहला लक्षण जो आया वह एक वार्षिक पौधा होता है, कौन, तो मटर का पौधा, जिससे क्या, इसकी आयु कितनी, 3 से 4 माह तक होती है, जिससे कई पीढ़ियों तक अध्ययन करना इसका क्या होता है, आसान होता है। 3 से 4 माह तक होती है, जिससे कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव था। दूसरी पॉइंट, ये तो मटर का पहला कारण हो गया, क्यों मटर को चुना। दूसरा जो था, यह उभयलिंगी थे। यह क्या थे, यह उभयलिंगी, उभयलिंगी ब्रैकेट में नर तथा मादा, उभयलिंगी पौधे होते हैं। तो दूसरा कारण यह था कि ये उभयलिंगी थे, नर एवं मादा दोनों ही पाए जा रहे थे, जिसके कारण से क्या हुआ, इनको इन पौधों में संकरण कराना संभव आसानी से था। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी जो कारण थी उनमें बताया गया कि यह भी प्रयासी
यह विपर्यासी लक्षणों विपर्यासी का मतलब क्या होता है? जो दो का धारण करे, लंबा भी हो, बौना भी हो, या फिर सफेद भी हो, बैगनी भी हो, दोनों रूपों का धारण करे। विपर्यासी लक्षणों का धारण करती थी ठीक है। जैसे पौधा क्या था? लंबा था और बौना भी था। कुछ पौधे लंबे थे तो कुछ पौधे बौने थे। पुष्प बैगनी भी था और सफेद भी था। कुछ पौधे के पुष्प बैगनी कलर के होते थे, बैगनी रंग के, तथा कुछ क्या होते थे? सफेद होते थे। ठीक है। अगला कारण, इनमें स्वपरागण तथा परपरागण कराया जा सकता है। ठीक है। स्वपरागण परपरागण प्रक्रिया कराई जा सकती है। स्वपरागण तो पहले होती थी, जिसको अलग अलग कैरियर हुआ है, तो परपरागण की संभव यानी कृत्रिम परागण भी इनमें कराया जाता है। ठीक है। अगला, बगीचे में, क्यों? क्योंकि अब यहां से निकल के आ रहा है, बगीचे में इनके पौधों को अलग अलग बोया, है ना? इनके अलग अलग उगाया या फिर बोया। यहां पे उगाया भी कर सकते थे, ब्रैकेट में उगाया। ठीक है। अब इसके बाद से क्या हुआ? एक पीढ़ी से अनेक बीज उत्पन्न हुए, एक पीढ़ी से अनेक बीज उत्पन्न हुए। एक पीढ़ी से अनेक बीज उत्पन्न हुए। तो ये मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चयन था। अब 7 लक्षण वाले पौधों को क्यों चुना उन्होंने? मतलब मटर के ही पौधों में 7 लक्षण मिला, तो क्या क्या उनकी 7 लक्षण थी, उनको जानते हैं। ठीक है। चूंकि यहां नीचे कम दिखाई देगा, इसलिए मैं यहां पे ऊपर इस बॉक्स में दिखाऊंगा और छोटा छोटा करके लिखूंगा। ठीक है ना? हेडिंग हमारी क्या है? 7 लक्षणों वाले पौधे का चयन या पौधे
को चुनना भी हो सकता था, पौधे का चयन। ठीक है, सात लक्षणों वाले पौधों को चुनना। तो क्या थी, पहला जो था इनकी लंबाई की बात होगी। लंबाई किसी भी पौधों की लंबाई की बात करें तो मटर के पौधों में बात करें तो वह प्रभावी रूप से क्या था, लंबा था। प्रभावी रूप से लंबा और अप्रभावी रूप से क्या था, बौना। अप्रभावी। ठीक है, दूसरा जो था, अगर लंबाई की बात हो चुकी है तो इसके बीज की बात होगी कि बीज की आकृति कैसी थी। हम क्रम से चल रहे हैं। अगर लंबाई, अब पौधा हो चुका है, यहां पे मैं पहले ही डाल दे रहा हूं। ठीक है, लंबाई हो चुकी है तो उसमें बीज तो आएगी ही आएगी। पौधा उत्पन्न हुआ है तो उसमें बीज आएगा, और जब बीज आएगा तो बीज की आकृति, बीज की आकृति। ठीक है, यहां पे लेंथ हो जाएगा, यहां पे सीड सेट, सीड सेट। अब यहां पे क्या था, प्रभावी रूप से, अब ये चूंकि सब प्रभावी ही होगा, है ना, तो गोल था। बीज क्या था, प्रभावी रूप से गोल था, और इसमें झुर्रीदार, झुर्रीदार अप्रभावी रूप से। तो यहां पे शेप जो हो गया वो गोल हो गया, और यहां पे झुर्रीदार। उसके बाद बीज की आकृति जब हो चुकी है तो इसके बाद हम लोग पुष्प का रंग जानेंगे। क्या जानेंगे, सॉरी, बीज का आकृति हो चुका तो उसका रंग, बीज का रंग जानेंगे। बीज का रंग, बीज का रंग। तो आप मटर का रंग देखे होंगे, है ना, पीला होता है और हरा होता है। तो प्रभावी रूप से जो था वह क्या था, पीला था, और अप्रभावी रूप से हरा था। ठीक है, चौथा, तीन कारण यहां और चौथे यहां बॉक्स में मैं दिखा रहा हूं। बीज का रंग हो चुका है तो पुष्प का रंग कैसा था, पुष्प का रंग, है ना, पुष्प का रंग प्रभावी रूप से, पुष्प का रंग बैगनी, और अप्रभावी रूप से सफेद। अप्रभावी रूप से, प्रभावी रूप से। तो पुष्प का जो रंग था वह प्रभावी रूप से क्या था, बैगनी था, और अप्रभावी रूप से सफेद था। जबकि पुष्प की स्थिति कैसी रही, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति कैसी रही,
तो पुष्प की स्थिति कक्षस्थ रही। प्रभावी रूप से बात करें तो कक्षस्थ, है, कक्षस्थ का होता है एरिल और एरिल। उसके बाद से अप्रभावी रूप से, अप्रभावी रूप से क्या रहा, प्रकस्थ रही। अप्रस्थ मतलब ये कक्षस्थ था तो वो अप्रस्थ था, अप्रस्थ। ठीक है, अब इसके बाद से फली का रंग क्या था, हरा था। फली का रंग, फली का रंग प्रभावी रूप से हरा और इसमें पीला, है ना, और प्रभावी रूप से पीला। उसके बाद से क्या था, फली का रंग जब हो चुका तो फली की आकृति कैसी थी, फली की आकृति, फली की आकृति एक में फैली हुई थी और दूसरे में सिकुड़ा हुआ था, ठीक ना। फैली हुई और दूसरे में सिकुड़ा हुआ। ये पांचवा, ये छठा और ये रहा सातवां। तो इसके 7 लक्षण हो गए, है ना। क्या बताइए आपको, मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, कार्यविधि उनको कैसे वो सफल हुए, उन चीजों को बताया गया कि दूरदर्शिता के कारण सफलता उनको मिली। एक समय में वंशागति लक्षणों पर अपने उन्होंने क्या किया, ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया कि प्रयोग के लिए उन्होंने F2 तथा F3 कई पीढ़ियों का संकरण कराया। ठीक है, और तीसरा बताया गया आपको मटर के पौधों को क्यों चुना, क्योंकि वह आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। अलग अलग क्यारियों में उनको बोया, जिससे अध्ययन करने में क्या हुई, आसानी हुई। उसके बाद से चुनने का कारण क्या था, तो यह पौधा क्या था, वार्षिक था, जिसकी आयु 3 से 4 माह होती है, जिससे कई पीढ़ियों तक अध्ययन करना क्या हो सका, संभव हो सका। यह उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी मतलब दोनों, जहां पे मेल और फीमेल दोनों की ही बात हो रही है। ठीक है, विपर्यासी लक्षणों मतलब लंबा बौना, जो 2 को बताता हो, 2 लक्षणों को धारण करता हो। ठीक है, विपर्यासी लक्षण, लंबा हुआ बौना हुआ पौधा, उनका पुष्प का रंग बैंगनी भी था और सफेद भी था, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, विपर्यासी लक्षण। इनमें स्वपरागण पर परागण कराने की संभावना भी थी। प्रकृति रूप से तो स्वपरागण होती थी, लेकिन आगे चल के पर परागण और उसके बाद से कृत्रिम परागण भी इनमें कराया जा सकता था। उसके बाद से बगीचे में इसे आसानी से उगाया भी जा सकता था, पौधों को अलग अलग उगाया, और उगाएंगे तभी तो अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक पीढ़ी से अनेक बीज उत्पन्न हुए, ये इनके कारण थे। अब 7 लक्षण वाले जो कारण थे, तो सबसे पहले पौधे की लंबाई क्या थी, लंबाई की अगर बात करें पौधों में, तो लंबा था प्रभावी रूप से, बौना था अप्रभावी रूप से। बीज की आकृति सीड सेट की बात करें तो गोल था और झुर्रीदार था, अप्रभावी रूप से झुर्रीदार और प्रभावी रूप से गोल। बीज का रंग जो था वह प्रभावी रूप से पीला और अप्रभावी रूप से हरा था। पुष्प का रंग देखें तो बैंगनी प्रभावी रूप से और अप्रभावी रूप से सफेद था। पुष्प की स्थिति की बात करें तो कक्षस्थ थी और अप्रस्थ थी। ठीक है, उसके बाद फली का रंग देखें तो हरा पीला, फली की आकृति देखें तो फैली हुई सिकुड़ा हुआ। तो ये इसके कुछ क्या हुए आज के पार्ट्स में ये आपको बताया गया। अब इनके 3 कारण है, वंशागति के 3 नियम कौन कौन से हैं, तो प्रभाविता अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या पार्थक्य का नियम जिसे आप कहते हो, विसंयोजन भी उसको कहते हो, विसंयोजन का नियम, और तीसरा जो है वह स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। यह अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।